बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पटना में तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहा है। इस मुलाकात के दौरान जब पार्टियों के बड़े नेता बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बात भी रखी। लेकिन क्या यह संभव है कि बिहार विधानसभा का चुनाव एक ही फेज में हो? बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में 3 फेज में कराया गया था। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार के कुछ क्षेत्र 2020 के आंकड़े के अनुसार वो नक्सल प्रभावित भी थे, जिसके लिए चुनाव को एक साथ कराना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नहीं, तो ऐसे में क्या बिहार में एक ही फेज में चुनाव होने वाला है? इस बात को बल तब मिली जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा चुनाव आयोग से मुलाकात करके बाहर निकले। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जेडीयू पार्टी की ये मांग है कि अगर चुनाव महाराष्ट्र में एक साथ हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव हो। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। कितने फेजों में चुनाव के लिए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? संजय झा के इस बयान से तो साफ है कि जेडीयू चाहती है कि बिहार में एक साथ ही विधानसभा के चुनाव हो जाए। बिहार में 243 सीटें हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है यह तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसी एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने यह कहा है कि बिहार में 1 से 2 फेज में चुनाव कराने चाहिए, यानी कि बिहार में 2 फेज में ही चुनाव करा लेने चाहिए। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अपनी बात रखी। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से भी 2 फेज की बात कही गई है कि बिहार में चुनाव 2 फेज में कराए जाए। लेकिन जेडीयू ने जिस तरीके से 1 फेज की मांग उठाई है, उससे यह लगता है कि अगर बिहार में एक साथ ही 243 सीटों पर चुनाव हो जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की 243 सीटें हैं और अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पहुंचने में पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़्यादा दिक्कत होती है या वहां चुनाव की तैयारियों में ज़्यादा वक्त चुनाव आयोग को चाहिए। ऐसे में यह भी हो सकता है कि बिहार में अब एक ही फेज में चुनाव हो जाए, जो बात जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं। तो बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, यूँ कहें कि, और उसके बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद फिर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। तो आपके अनुसार बिहार में कितने फेज में चुनाव होने जा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।